स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देशमुख सिंह। आज हम एमएससी फाइनल ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर 4 की यूनिट रीअरेंजमेंट के बारे में अगले रीअरेंजमेंट के बारे में देख रहे हैं, जिसका नाम है बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। लास्ट वीडियोज़ में आपने कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को जो माइग्रेशन होता है उसके एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसमें पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, वैगनर मीरवान रीअरेंजमेंट और डेमजेनोव रीअरेंजमेंट के बारे में देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा रीअरेंजमेंट है वो है बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट ऐसे कंपाउंड्स में होता है जो हमारे 1,2 डाइकार्बोनिल होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जो 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हमारा 1,2 डाइऑल में देखने को मिला था। उसी तरीके से बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट है वो 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड या जिन्हें हम बोल सकते हैं अल्फा डाइकीटोन्स कंपाउंड, उनमें देखने को मिलता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है एक्चुअलिटी में, तो जब 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंडों को ट्रीट किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम या किसी बेस की प्रेजेंस में OH-, तो हमको प्रोडक्ट के रूप में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है। दैट मीन्स इस रीअरेंजमेंट में जब 1,2 डाइकार्बोनिल्स की रिएक्शन OH- के साथ कराई जाती है और बाद में वाटर के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो हमको प्रोडक्ट के रूप में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल जो हमने कहा था, इस रीअरेंजमेंट का स्टार्टिंग मटेरियल जो 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है या अल्फा डाइकीटोन्स है, उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ बताया है और आपने प्रीवियस में एक रिएक्शन पढ़ी होगी बेंजोइन कंडेंसेशन, जहाँ पर बेंजल्डिहाइड के 2 अणु आपस में रिएक्शन करते थे और रिएक्शन कर करके अल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में और प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइन बनाते थे। और उस बेंजोइन का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है, मैंने कहा है स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ दिस रीअरेंजमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजोइन। और ये बेंजोइन कहाँ से बनता है, बेंजोइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि आप प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। जब बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल अल्कोहलिक KCN और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमको प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइन मिलता है। अब उस बेंजोइन का यदि ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो हमको प्रोडक्ट के रूप में बेंजिल मिलता है। क्या मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, बेंजिल ऑब्टेन होता है। और यही बेंजिल हमारा 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होता है और वही इस रीअरेंजमेंट का स्टार्टिंग मटेरियल होता है। आगे हम बात करें यदि इस रीअरेंजमेंट की काइनेटिक्स की, तो देखिए इस रीअरेंजमेंट की जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो उसके कई स्टेप हैं, लेकिन जो इसका सेकंड स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो इसकी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को शो करता है, जिसका रेट इक्वेशन जो होता है वो रेट इज प्रोपोर्शनल टू OH-, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH- एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेंजिल। इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दोनों की पावर 1 है, तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो क्या होगा, 1 + 1 = 2। तो दिस रीअरेंजमेंट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ड्यू टू the rate equation of this rearrangement depend on the concentration of hydroxide ion and concentration of benzil, and benzil can be obtained by the reaction of benzoin condensation followed by oxidation.
अब देखिए हम यहाँ मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म के कई स्टेप हैं। हम पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो इन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रीअरेंजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्साइड आयन अटैक ऑन दैट कार्बोनिल विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। चूँकि हमने यहाँ कहा कि इस रीअरेंजमेंट का स्टार्टिंग मटेरियल 1,2 डाइकार्बोनिल या अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, तो सबसे पहले जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो वहाँ उस कार्बोनिल पर अटैक करता है, उन दोनों कार्बोनिलों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। यदि कंपाउंड सिमेट्रिक है तब तो किसी भी कार्बोनिल पर अटैक कर सकता है, लेकिन जब एसिमेट्रिक 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होता है तो हम वहाँ ये देखते हैं कि कौन से कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा कार्बोनिल, उस पर अटैक किया जाएगा। सेकेंड स्टेप जो कि रेट डिटरमाइनिंग होता है। फर्स्ट स्टेप में OH माइनस अटैक करता है और उस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो कार्बोनिल कार्बन की है वो तब बढ़ती है जब या तो उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग होता है और स्लो स्टेप होता है, 1,2 माइग्रेशन होता है। 1,2 माइग्रेशन होता है और एनाइन ऑफ बेंजाइलिक एसिड आपका फॉर्म होता है। प्रोडक्ट हमारा यहाँ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो बन रहा है, चूँकि इस रीअरेंजमेंट को हम बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट इसलिए बोलते हैं चूँकि स्टार्टिंग मटेरियल इसका होता है बेंजिल, और प्रोडक्ट के रूप में जब हम कह रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमको ऑब्टेन हो रहा है तो वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमारा बेंजाइलिक एसिड होता है। इसलिए इस रीअरेंजमेंट को बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जो सेकंड स्टेप होता है वो इसका RDS होता है, और वहाँ पर 1,2 माइग्रेशन होता है, RDS होता है, स्लो स्टेप होता है, और उसी के द्वारा हम इस रीअरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर डिसाइड करते हैं। अब तीसरा जो लास्ट स्टेप होता है, और वहाँ से हमको क्या मिलता है, सेकंड स्टेप का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो लास्ट प्रोडक्ट होता है एनाइन ऑफ बेंजाइलिक एसिड। लास्ट स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है और बेंजाइलिक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमको प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होते हैं। तो इस रीअरेंजमेंट जो हमारा बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट है, यदि हम शॉर्ट रूप में कहें तो ये कह सकते हैं ये 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स में देखने को मिलता है या अल्फा डाइकीटोन्स कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलता है, और प्रोडक्ट के रूप में हमको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बेंजाइलिक एसिड ऑब्टेन होता है। जो बेंजिल होता है उस बेंजिल को हम बेंजोइन कंडेंसेशन के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म में 3 स्टेप हैं, मैंने आपको बताया। पहला जो स्टेप है उस पहले स्टेप में जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। सेकंड स्टेप जो कि स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें 1,2 शिफ्ट होती है, और 1,2 शिफ्ट होने के बाद रीअरेंजमेंट होता है और हमको एनाइन ऑफ बेंजाइलिक एसिड ऑब्टेन होता है। थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बेंजाइलिक एसिड हमको प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होता है। यदि हम स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में बेंजिल को काम में ले रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट होगा बेंजाइलिक एसिड, और बेंजिल से बेंजाइलिक एसिड बनने की पूरी प्रोसेस के 3 स्टेप होंगे। चूँकि बेंजिल हमारा 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है तो देखिए इसकी मैकेनिज्म को हम इस रिएक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड या बेंजिल बेंजोइन कंडेंसेशन से किस तरीके से ऑब्टेन होता है, तो हमें यहाँ ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म शो की है। 2 बेंजल्डिहाइड के अणु आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, एल्कोहलिक KCN के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा बेंजोइन बनता है। और इस बेंजोइन का चूँकि ये 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड नहीं है आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ करा देते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस जो है वो बेंजोइन कंडेंसेशन है। क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन है। उसके बाद हम इसको करा देते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स निकल जाते हैं बाहर, यहाँ बन जाता है बॉन्ड, और ये हमारा बेंजिल में कन्वर्ट हो जाता है। और बेंजिल हाइड्रोजन का बाहर निकलना तो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। इस वजह से ये हमारा इसका 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है जो हमारा कहला रहा है बेंजिल, और मैंने नीचे लिखा है कि ये हमारा इस रीअरेंजमेंट का क्या होता है,
स्टार्टिंग मटेरियल होता है। अब ये 1,2 डाइकार्बोनिल बेंजिल जो हमने बेंजोइन कंडेंसेशन फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑब्टेन किया है, ये आगे इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है। और प्रोसीड करने के मैंने आपको 3 स्टेप बताए। पहले स्टेप में हम यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे आप कि पहले स्टेप में देखिए मैंने बेंजिल यहाँ आपको शो किया है और बेंजिल से आपका बेंजाइलिक एसिड बन रहा है। आपका स्टार्टिंग मटेरियल बेंजिल है और इस बेंजिल से बेंजाइलिक एसिड आपको प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो रहा है, जिसे आपने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी बोला है। अब इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होगी वो आप नीचे देख सकते हैं। तो मैकेनिज्म देखेंगे उसके 3 स्टेप क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ से ये हमारा 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड जो बेंजिल है वो हमने लिया। पहले स्टेप जो कि हमारा फास्ट होता है OH- या न्यूक्लियोफाइल जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो उस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है जो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी हम देखते हैं चूँकि ये 1,2 डाइकार्बोनिल सिमेट्रिक कंपाउंड है, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए किधर भी अटैक कर सकता है, इसलिए किसी भी कार्बोनिल पर अटैक कर सकता है। मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी हम वहाँ देखेंगे जहाँ पर हमारा 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड ये सिमेट्रिक होगा। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और इस तरीके से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो ये प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखिए जो सेकंड स्टेप होता है वो सेकंड स्टेप हमारा यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, 1,2 शिफ्ट होती है। और होने वाला जो रीअरेंजमेंट है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। 1,2 शिफ्ट मैंने लिखा है। सेकंड स्टेप RDS है, स्लो है। RDS से मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि स्लो स्टेप है। और यहाँ से जैसे ही चूँकि CO- से हमारा कार्बोनिल वापस बनेगा, जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ती है, तो इनमें से कोई भी ग्रुप जो इस कार्बन पर होता है जिस पर OH- ने अटैक किया था वो माइग्रेट करता है। यहाँ पर माइग्रेट कौन कर रहा है? फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर रहा है। 1,2 शिफ्ट इसलिए बोला है कि कार्बन और फिनाइल के बीच का बॉन्ड टूट रहा है 1,1 और कहाँ तक जा रहा है 2। कार्बोनिल का कार्बन हमारा माइग्रेशन टर्मिनस है और जो जहाँ पर कार्बोनिल जिस कार्बन पर OH- ने अटैक किया वो हमारा माइग्रेशन ओरिजिन है। तो हमने इसको बोला है 1,2 शिफ्ट। अब यहाँ से 1,2 शिफ्ट के बाद ये फिनाइल ग्रुप हो जाता है ट्रांसफ़र इधर और वो देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चूँकि ये एक एनाइनोट्रोपिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि ये C6H5- जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है या एनाइन की तरह आ रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस कार्बोनिल कार्बन पर दे रहा है, इस पर वो माइनस हो जाता है। ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। इसको हमने चूँकि ये हमारा जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है ये स्लो या RDS स्टेप है, ये जो इंटरमीडिएट ऑब्टेन हो रहा है वो किस किस से ऑब्टेन हो रहा है? इन दोनों से ऑब्टेन हो रहा है। इसलिए इसका जो रेट है, रेट इक्वेशन है, वो किस किस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा? एक कंसंट्रेशन ऑफ बेंजिल डिपेंड करता है और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिपेंड करता है। इसलिए ये रीअरेंजमेंट हमारा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब इसके 2 स्टेप इस तरीके से हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा? देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि एसिड के पास COOH यहाँ पर रहे और O- यहाँ पर रहे, तो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है इस तरीके से, क्योंकि इस समय O- की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, एसिड का ये H ट्रांसफ़र हो जाता है और यहाँ पर ये बन जाता है आपका एनाइन ऑफ बेंजाइलिक एसिड। ठीक है। उसके बाद यहाँ से वाटर से मैंने कहा था ये रिएक्शन जो होती है वो वाटर के साथ होगी। यहाँ से H+ सप्लाई हो जाता है यहाँ पर एसिड पर, तो ये आपको प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। तो 3 स्टेप आपने मैकेनिज्म के देखे। पहले स्टेप में हाइड्रोक्साइड अटैक करता है ऑन मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम इफ इज सिमेट्रिक 1,2 डाइकार्बोनिल केस इज प्रेजेंट इन द सेकंड स्टेप 1,2 शिफ्ट और रीअरेंजमेंट विल बी ऑब्जर्व। कोई भी ग्रुप वहाँ से रीअरेंज होकर के दूसरे कार्बन पर चला जाता है, दूसरे कार्बोनिल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तीसरे स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पर H+ वापस से कार्बोक्सिलेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और हमको प्रोडक्ट के रूप में बेंजिलिक एसिड हो जाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे इसकी मैकेनिज्म को तो आप ये पाएंगे कि इसकी मैकेनिज्म में जब OH- ने जिस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया है वो कार्बोनिल कार्बन प्रोडक्ट के रूप में, देखिए यहाँ ध्यान से जो मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है।
OH माइनस ने जिस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया है, जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में वो है कार्बन किसके रूप में चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने अटैक किया है तो ये कार्बन किसके रूप में चेंज हुआ है, एसिड के रूप में। और जहाँ पर ग्रुप माइग्रेट होकर के गया है वो किसके रूप में चेंज हुआ है, एल्कोहल के रूप में। ठीक है, तो ये दो बातें आपने यहाँ से सीखी। जब हम बेंजिल बेंजाइलिक एसिड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बात करते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बात करते हैं, तो सिंपल सी बात ये निकल के सामने आती है कि जहाँ जिस कार्बोनिल कार्बन पर OH माइनस अटैक करता है उसका प्रोडक्ट में एसिड बनता है। क्या बनता है, एसिड बनता है। और जिस कार्बोनिल कार्बन पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर इसका एसिड बन गया, यहाँ पर इसने अटैक किया है। ठीक है, और जिस कार्बोनिल कार्बन पर ग्रुप रीअरेंज होकर के जा रहा है, ये ग्रुप जा रहा है रीअरेंजमेंट के थ्रू माइग्रेट होकर के, तो उसका प्रोडक्ट में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमको प्रोडक्ट बनाना होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और यही इस रीअरेंजमेंट की शॉर्ट ट्रिक होती है जो मैंने आपको लास्ट में लिखी भी है। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए लास्ट में मैंने ये लिखा है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉर डायरेक्ट आंसर ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर डायरेक्ट आंसर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रीअरेंजमेंट अटैक OH माइनस ऑन मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कन्वर्ट इनटू एसिड। जिस पर OH माइनस अटैक कर रहा है उसको आपको एसिड में कन्वर्ट करना है, और अदर जो कार्बोनिल है उसको किस में कन्वर्ट करना है, एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, जिस पर ग्रुप माइग्रेट होकर के जा रहा है। इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। यदि सिमेट्रिक कंपाउंड है तो एक कार्बोनिल को आप एसिड में चेंज कर देंगे तो दूसरे को एल्कोहल में। लेकिन जहाँ एसिमेट्रिक कंपाउंड्स 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स आपके पास है तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कौन सा है, और उस मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पर ही OH माइनस का अटैक कराना है और उसको एसिड में कन्वर्ट करना है। वहाँ से जो ग्रुप रीअरेंज होकर के दूसरे कार्बोनिल पर जाएगा उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। आइए कुछ एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो केस है, मैंने यहाँ पर ये 1 सेकंड ये वाला केस लिया है, ये रहा 1,2 डाइकार्बोनिल का केस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से OH माइनस चूँकि एक सिमेट्रिक कंपाउंड है, दोनों तरफ सेम है, तो आप किधर भी OH माइनस का मान लीजिए मैंने नीचे वाले कार्बन पर अटैक कराया और यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ अटैक कराया है तो इस वाले कार्बन को आपको किस में चेंज कर देना है, COOH में। इस पूरे कार्बोनिल को चेंज कर देना है COOH में। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हुआ क्या है, मैकेनिज्म किस तरीके से हुई है। यहाँ पर अटैक किया, ये O माइनस हुआ, O माइनस के बाद ये वापस से इधर गया, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, जो यहाँ पर है ये वाला कार्बन माइग्रेट करेगा और यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो देखिए इसका बॉन्ड किससे बन गया, यहाँ से बन गया। तो आपका प्रोडक्ट वापस से फिर वही प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, और प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो ग्रुप है उस पूरा की पूरा किस में चेंज हो गया है, COOH में। और जिस पर ग्रुप ये वाला ग्रुप माइग्रेट होकर के गया है, चूँकि यहाँ पर कार्बोनिल ने अटैक किया है तो इसका COOH बन गया, ये वाला जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो गया, एल्कोहल में। तो देखिए प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसी कंपाउंड का दूसरा एप्लीकेशन है, नीचे की तरफ यदि मैं शो करूं, जब आपने ऊपर का कंपाउंड शो किया है तो ऊपर के कंपाउंड्स के बाद आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिला है। ऊपर के कंपाउंड्स का स्टार्टिंग मटेरियल 1,2 डाइकार्बोनिल था, तो ये प्रोडक्ट देखने को मिला है। अब आपको करना क्या है, जब केस था हमारा इस तरीके का तो आपका प्रोडक्ट ये देखने को मिला है। ठीक है, अब हमने नीचे वाले एग्जाम्पल इसकी हम बात करें तो हमने क्या किया, केवल ये रिंग बढ़ा दी है, इधर मैंने 2 कार्बन और लगा दिए हैं। क्या किया है यहाँ पर, इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि मैंने इसको साइक्लिक कर दिया, 2 कार्बन और लगा दिए। तो हमारा जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में जिस मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बन रहा था, तो 2 कार्बन और हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कि ये 2 कार्बन और लगा दीजिए, हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
समझ आ रहा है कैसे उसकी मैकेनिज्म होगी। इसने नीचे अटैक किया है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, फिर यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आए ये पूरा ग्रुप माइग्रेट किया है इधर, और माइग्रेट ये इधर आया है, और इस तरीके से मैकेनिज्म यहाँ पर पॉसिबल हुई है। ठीक है, यहाँ से आप इजी गोइंग बना करके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म हो रही है। दैट मीन्स इस वाले पूरे ग्रुप को आपको जहाँ पर इसने अटैक किया सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, COOH में कन्वर्ट करना है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, एल्कोहल में। ऊपर वाला एग्जाम्पल यदि आपकी समझ आ रहा है तो आप नीचे वाले एग्जाम्पल को इजी गोइंग कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले एग्जाम्पल को मैंने केवल 2 कार्बन बढ़ाए हैं, तो प्रोडक्ट में भी हम 2 कार्बन बढ़ा देंगे। ठीक है, आइए कुछ नीचे और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का 1,2 डाइकार्बोनिल का केस है, ये रहा। अब यहाँ पर ये सिमेट्रिक कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक कार्बोनिल से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बोनिल से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब कार्बोनिल कार्बन पर किस पर OH- अटैक करेगा ये देखना है, चूँकि ये सिमेट्रिक है। तो देखिए कौन सा कार्बोनिल ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो मैंने आपको बताया जिस कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना जुड़े हों या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हों उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे यदि हम बात करें एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड में से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक या ज़्यादा रिएक्टिविटी किस एल्डिहाइड की होती है, तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे फॉर्मेल्डिहाइड की होती है, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड में एक +I ग्रुप कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। तो सेम केस यहाँ पर है, एक तरफ आप ये मान करके चलें कि CH3 जुड़ा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए कार्बोनिल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इस CH3 की वजह से इस दूसरे वाले कार्बोनिल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो OH- कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है मोर न्यूक्लियोफाइल सो OH- अटैक हियर फर्स्ट, और उसका रीजन है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल पर जुड़े होंगे या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिस पर नहीं जुड़े होंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब आपको पता है सीधा आंसर आपको निकालना है, जो मैंने तरीका बताया है कि जहाँ पर कार्बोनिल ने अटैक किया है उसको किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में। तो इसको आपने एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ये रहा। CHO को किस में कन्वर्ट कर दिया, COOH में। और जहाँ पर ग्रुप गया है जाएगा कौन, H जाएगा कौन, इधर से H को ले गए और इसको किस में चेंज कर दिया, OH में। तो देखिए H इधर चला गया, H इधर चला गया, CH3H और COH ये दूसरा हो गया। तो जिस कार्बोनिल कार्बन पर OH ने अटैक किया है उसको एसिड में चेंज कर दिया। जिस पर ग्रुप रीअरेंज होकर के जा रहा है, ये H जा रहा है रीअरेंज होकर के, इसका क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया। ये एल्कोहल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यदि हमारे पास ये 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है और एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक पर NO2 ग्रुप जुड़ा है और एक पर OCH3 का होता है +R, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और NO2 का होता है -R, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इसलिए कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन से कार्बन की ज़्यादा होगी, इस वाले की। यहाँ मैंने लिखा है मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर आपका OH अटैक करेगा, तो इसको किस में चेंज कर देना है आपको, एसिड में चेंज कर दिया। और ये वाला जो ग्रुप है आप देखेंगे इसको चेंज कर दिया किस में, एसिड में। ये OH- यहाँ अटैक करेगा, इसका एसिड बन गया। ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट करेगा और इसको किस में चेंज करना है, एल्कोहल में। देखिए ये एल्कोहल में चेंज किया है, ये ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करके आ गया है, ये ग्रुप यहाँ पहले से ही एज इट इज है। और यहाँ पर चूंकि इस कार्बोनिल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने की वजह से OH ने अटैक किया, तो इसको किस में चेंज कर दिया गया है, एसिड में। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है उसको एसिड में चेंज कर दो, उससे एक ग्रुप को दूसरे कार्बोनिल पर भेज दो, और जिस पर भेज रहे हैं माइग्रेट करने वाला ग्रुप जा रहा है उस पर उसको एल्कोहल में चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, सिमेट्रिक कंपाउंड है। यहाँ ये है और 2 फ्यूरेन रिंग यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, 5 मेंबर्ड रिंग है। ये OH- के इधर भी अटैक कर दे, मान लीजिए इधर अटैक कर रहा है, इधर का आप बना देंगे COOH, ये वाला कार्बन COOH में कन्वर्ट हो गया। ये ग्रुप रीअरेंज होकर के कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ठीक है, और इस कार्बन पर कितने हो गए, 2 फ्यूरेन रिंग हो गई,
समझ आ रहा है, इधर वाला और इधर वाला, और इसको किस में चेंज कर दिया, कार्बोनिल कार्बन को OH में। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ पर कार्बोनिल है, ये जो कार्बोनिल है वो कार्बोनिल चेंज हो गया है कहाँ, COOH में, क्योंकि सिमेट्रिक कंपाउंड है, OH कहीं भी अटैक कर सकता है। और ये वाला जहाँ ग्रुप रीअरेंज होकर के जा रहा है यहाँ पर, ये पूरा दूसरा कार्बोनिल है वो किस में चेंज हो गया है, एल्कोहल में। और इसके पास कितनी वलय हो जाएंगी, 2 वलय हो जाएंगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। मैकेनिज्म कैसे हुई है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कार्बोनिल आपको दे रखे हैं, एक पर फिनाइल रिंग है और एक पर बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा कार्बोनिल कार्बन होगा, चूँकि इसका इफेक्ट +R का लगेगा और यहाँ भी लेकिन इसका ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ इसकी वजह से इस कार्बोनिल कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है। ये फिनाइल है, ये जो जुड़ा हुआ है C6H5 ग्रुप, तो इसके दोनों ही इफेक्ट लगते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर इसका +R यदि लग रहा है तो इसके कंपैरिजन में कम होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि यदि इसका -R, चूँकि यहाँ फिनाइल रिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन यदि -R के रूप में भी यहाँ बिहेव कर सकती है। तो जब हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों में यदि हम कंपेयर कर रहे हैं A और B ग्रुप में से कौन सा ज़्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा कार्बोनिल की, तो ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, चूँकि यहाँ पर विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा। इसलिए B वाले ग्रुप से कार्बन जो जुड़ा है उस पर OH अटैक करेगा, और जब OH B वाले से अटैक करेगा तो आपको दिख रहा है ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसको आप किस में चेंज कर दोगे, एसिड में चेंज कर दिया, आपको दिख रहा होगा ये रहा चेंज। अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले को आप देखेंगे तो दूसरे वाले में आप ये देखेंगे कि इधर वाला जो कार्बोनिल है, ये वाला कार्बोनिल यहाँ से एक ग्रुप इधर माइग्रेट हो जाएगा, वो भी C6H5, और ये वाला कार्बोनिल किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में चेंज। तो ये वाला कार्बोनिल जो पूरा ग्रुप है वो तो उसका तो बन गया ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है उसका बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर कार्बोनिल ने अटैक किया है उसका एसिड बनाया है, जहाँ पर ग्रुप रीअरेंज होकर के गया है उसका एल्कोहल आपने बनाया है। नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक कंपाउंड है, CH2COOH दोनों से, तो आपके इधर भी अटैक करा सकते हैं। जिस पर अटैक करा रहे हैं, मान लीजिए इस पर अटैक कराया है आपने, तो इस कार्बोनिल को किस में चेंज कर देंगे, एसिड में। यहाँ से एक ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा CH2COOH, तो इस कार्बोनिल पर 2 CH2COOH हो जाएंगे, 1 और 2, और इस कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर मैंने लास्ट में लिखा है, फॉर डायरेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस रीअरेंजमेंट अटैक OH माइनस ऑन मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट करना है आपको, उसे एसिड में कन्वर्ट करना है। और जो दूसरा कार्बन है जिस पर माइग्रेटिंग ग्रुप जा रहा है माइग्रेट होकर के, उसको आपको क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। इस ट्रिक का यूज करते हुए आप बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आप और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इस टेक्स्ट का यूज करते हुए आप अदर एग्जाम्पल्स को शो कर सकते हैं। मैकेनिज्म को आप अच्छे से देख सकते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक बताई है उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेयर बिल्गर रीअरेंजमेंट की। ओके, थैंक यू।